नमस्कार, आप सभी श्रोतागण का इस नए एपिसोड में निर्मल स्वागत है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आकाश, आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर एक बात महसूस होती है। लोगों के पास सब कुछ होता है, पैसा, घर, काम, लेकिन एक चीज नहीं होती। संतोष। बिल्कुल। हम्म। एक असंतुष्टि, एक बेचैनी हमेशा बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा है। हाँ दिव्या, और इसी अधूरेपन को भरने के लिए इंसान और ज्यादा भौतिक चीजों के पीछे भागता है हाँ, और उस चक्कर में शांति से और दूर हो जाता है। इसी विषय पर सहयोग में श्री माता जी निर्मला देवी ने बहुत गहरा ज्ञान दिया है। अच्छा। हमारे अंदर ही शांति और संतोष का एक अद्भुत केंद्र है। वाओ। आज हम उसी पर बात करेंगे, नाभि चक्र पर। वाह, नाभि चक्र, जहां से मिलती है शांति और संतोष। टॉपिक बहुत ही सही है। तो दिव्या, शुरू से बताएं, ये नाभि चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर में कहाँ स्थित है? आकाश, नाभि चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी में, ओके। ठीक हमारी नाभि के पीछे स्थित होता है। हम्म। ग्रॉस लेवल पर ये सोलर प्लेक्सस को कंट्रोल करता है। इस चक्र के देवता स्वयं श्री विष्णु हैं और उनकी शक्ति है श्री लक्ष्मी। अच्छा, तो श्री विष्णु और लक्ष्मी यहाँ विराजमान हैं। इसका मतलब ये चक्र पालन पोषण और कल्याण से जुड़ा हुआ है। एकदम सही। श्री विष्णु हमारे धर्म के, हमारे उत्थान के देवता हैं। राइट। और श्री लक्ष्मी जी धन, समृद्धि और संतोष प्रदान करती हैं। जब ये दोनों तत्व हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं, तो इंसान को सही मायने में संतोष मिलता है। अच्छा, तो इस चक्र के गुण क्या हैं? देखिए, इस चक्र का सबसे बड़ा गुण है संतोष। इसके अलावा उदारता यानी जेनरोसिटी, पारिवारिक सुख, शांति और धार्मिक आचरण। श्री माता जी कहती हैं कि नाभि चक्र के 3 भाग हैं, लेफ्ट यानी बायां, सेंटर यानी मध्य और राइट यानी दाया। कृपया इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। लेफ्ट नाभि से शुरू करते हैं। जरूर। लेफ्ट नाभि में गृह लक्ष्मी का स्थान है। अच्छा। ये परिवार और घर से संबंधित है। जब किसी स्त्री का लेफ्ट नाभि ठीक होता है, तो वो एक बहुत अच्छी गृह लक्ष्मी बनती है। उसके हाथ से बने खाने में, उसके व्यवहार में, घर की साफ सफाई में एक अजीब सा आनंद और प्यार झलकता है। वाह। ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है और परिवार में शांति बनी रहती है। समझ गया। तो अगर घर में कलेश रहता है या पैसे को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है, तो इसका मतलब लेफ्ट नाभि में कोई समस्या है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में श्री माता जी ने बहुत सरल उपाय बताया है। फुट सोक करना यानी नमक के पानी में पैर रखकर ध्यान करना। ओके। इससे लेफ्ट नाभि की सारी नकारात्मकता पानी में निकल जाती है और चक्र संतुलित हो जाता है। और राइट नाभि दिव्या? राइट नाभि हमारे लिवर यानी यकृत को कंट्रोल करता है। ओके। श्री माता जी ने लिवर पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। राइट। वो कहती है कि हमारा लिवर हमारे अटेंशन या चित्त की गर्मी को सोखता है। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, भविष्य की प्लानिंग करते हैं, गुस्सा करते हैं या गलत खानपान रखते हैं, तो लिवर में गर्मी बढ़ जाती है। ओह, तो ये जो आजकल का हसल कल्चर है, हमेशा आगे की सोचना, प्लानिंग करना, ये सब सीधा हमारे लिवर पे असर करता है। हाँ आकाश, और जब लिवर गर्म हो जाता है तब हमारा चित्त शांत नहीं हो पाता। ध्यान में विचार आते रहते हैं और हम निर्विचारिता यानी थॉटलेस अवेयरनेस की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते। ओके। शांति हमसे दूर हो जाती है। ऐसे लोग बहुत चिड़चिड़े और गुस्से वाले हो जाते हैं। इसके लिए क्या उपाय है सहयोग में? इसके लिए श्री माता जी ने बताया है कि ध्यान करते समय अपने राइट साइड में लिवर के स्थान पर आइस पैक रखना चाहिए। ओके। इससे लिवर की अतिरिक्त गर्मी शांत होती है। अच्छा। और ध्यान गहरा उतरता है, चित्त में शांति आती है। इम्प्रेस्ड। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक उपाय है। और सेंटर नाभि का क्या महत्व है? सेंटर नाभि हमारी खोज, हमारी एवोल्यूशन से जुड़ा है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? परमात्मा को पाना। ये जो आध्यात्मिक खोज है, ये सेंटर नाभि से ही शुरू होती है। वाओ। जब ये चक्र ठीक होता है, तो इंसान संतुष्ट रहते हुए भी अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रयास करता है। उसके अंदर एक ठहराव आ जाता है। मतलब संतोष का अर्थ आलसी हो जाना नहीं है,
बल्कि एक शांत स्थिति में रहते हुए आगे बढ़ना। बिल्कुल सही। एक संतुष्ट व्यक्ति ही सही मायने में उदार हो सकता है। वो पैसे के पीछे अंधाधुंध नहीं भागता, उसकी जरूरतें पूरी होती हैं, राइट। फिर वो परमात्मा की तरफ अपना चित्त लगाता है। उसका पारिवारिक जीवन भी संतुलित रहता है। इस चक्र का हमारे पेट से भी तो संबंध है। कई लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम्स रहती हैं। हाँ, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, इंटेस्टिन्स सब नाभि चक्र के अधीन है। अच्छा। अगर खान पान ठीक नहीं है, जैसे बहुत मसालेदार या गलत समय पर खाना खाते हैं, तो भी ये चक्र खराब होता है। इसलिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के एक संतुलित नाभि चक्र हमें एक संतुलित, शांतिमय, संतुष्ट और धार्मिक जीवन देता है। ये हमारे पारिवारिक, आर्थिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों को आधार देता है। एकदम सही आकाश। और सहयोग ध्यान से जब कुंडलिनी इस चक्र को भेदती है, तो हमारे अंदर श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी के तत्व जागृत हो जाते हैं। और हम एफर्टलेसली यानी सहज रूप से इन सभी गुणों को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। वाह। हमारी भागदौड़ खत्म हो जाती है और एक ठहराव, एक शांति जीवन में आ जाती है। आशा रखते हैं कि आपको यह जानकारी और टॉपिक अच्छा लगा होगा। अपने विचार और प्रश्न हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।